टीकाकार हारमोनियम और गायन की मुख्य भूमिका पर है श्री कुमार सिंह पाल जी। तबला वादक महेंद्र साहू जी। बेंजो वादक गोविंद साहू जी। मंजीरा वादक रोमेश्वर साहू जी। दफली वादक केजूराम साहू जी। केशियो दशेंद्र साहू जी। घुंघरू परमेश्वर साहू जी और झांझ पर है राजेंद्र साहू जी। तो इस तरह रहा आपका पात्र परिचय। और कार्यक्रम के संयोजक महोदय, समस्त कार्यकर्तागण और अमर प्यारी विद्या संचालक महोदय, आप सबों के श्री समर्पण ज्ञान गंगा मानस परिवार शामत से सादर प्रणाम। संसार में जीव अगर जन्म लेके आया है तो मृत्यु अवश्य भावी निश्चित है। जैसे सागर के एक किनारा हमको दिखाई देते, दूसरा किनारा नहीं दिखे, लेकिन वो बात ही सागर के दूसरा छोर तय है। वही प्रकार से जीवन और मृत्यु ये दो तट है, जन्म और मृत्यु, एक के बीच के जो धारा है जीवन है। और जीवन में कभी जीव कर्म व अभिमान के वश होकर के आत्मा श्लाघा की ओर बढ़ जाते हैं, या हमें कहा पतन के गर्त में चले जाते हैं, या फिर अपन जीवन में दोनों किनारा के बीच में नदी के तर बहाते हुए समाज में पुष्पित और पुलरित करते हुए जीवन में सार्थक बना देते हैं। वही क्रम में कि सिद्धा में भी एक ऐसा घटना जहाँ भगवान राम जी सुग्रीव से प्रीति करी, लेकिन एक धन मारे के शक्ति सुन सुग्रीव मारी हो बाकी एक बात ब्रह्मरुद्र शरण के सुग्रीव मैं पालेगा अवश्य मारूंगा। एक बाण काबर एक सती अगर तौर प्रति वो हित करे, वही की दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन भगवान एक ऐसा के प्रयोग कर इस बात मारे भर हृदय में जो अहंकार है वो अहंकार दूर हो जाए, और सचमुच में वही बात हुई, बाली के अहंकार दूर हो गए। भगवान से सवाल भी करे, प्रभु धर्म है जो करे हो साई, मारे हो ब्याज चुराई, मैं बहेरी सुग्रीव ध्याना, अवगुण कवरनाथ वही मारा। और सब भगवान समुचित उत्तर देते हुए जब बाली को संतुष्ट करने बाली के हृदय के सारा अभिमान दूर होते जब जीव के अहंकार ईश्वर के शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। बाली घलो के महाराज सुनत राम ओम कुमारी, बाली जब तक महाराज का भीतर में पापी हूँ, प्रभु अब हूँ मैं पापी, ते सामने खड़े तब वो पापी हूँ। और तब भगवान राम जी के करुणा करुणालय भगवान राम जी बाली को करुणा कर दी, बाली जीत पर से वाणी परिणाम ये हुई कि बाली प्राण त्यागे पर उन्नत हो गए। वो रूप में कि भगवान के चरण में अपना प्रीति दृढ़ करते हुए बाली शरीर त्याग को आगे बढ़ते। आओ चलो सिंधा कांड और के प्रसंग में जहाँ हमारो जीवन के साथ था वो रूप में होए, कैसे हमारो जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हो, ये बात की चर्चा प्रसंग इसके बाद आता है।
आइए हम सभी भगवान की शरणागति ग्रहण करें इस भाव के साथ। प्रभु आप हमें भी अपने शरण में स्थान दीजिए। सारे ग प ध सा साध प रे सा रे सा सारे ग धा प रे सा। हे कृपालु हे दया शरण हम
की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्रीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। रामचरण दृढ़ प्रीतिकरी बालिकी तनु त्याग सुमन मान कंठ के गिरत न जानी नाग। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रेणी सज्जन वृंद श्रद्धालु भक्तजनों और राम कथा की सल्लग बुहावत रसधार के क्रम में ईशानकालीन बेला में चलन किष्किंधा कांड की यात्रा की ओर, जहां गोस्वामी जी महाराज दोहा लिखते कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग। भगवान के चरण में प्रीति ल दृढ़ करके बाली अपन शरीर ल त्याग दी। कैसे त्यागी स्तूल की सुमन माल जिनि कंठ ते। जैसे हाथी ला फूल माला पहना दिया जाए, अब वो फूल माला कति के टूट के गिरी हाथी पता चली का नहीं चले। वही प्रकार से काबरों में भार नहीं हो माला में, वैसे नहीं हाथी के वजन के हिसाब से माला के कोई भार नहीं, वैसे नहीं ये जीव के ये शरीर से प्राण निकल जाए वो पता नहीं चले, ऐसने बाली अपन प्राण त्याग दी। ये दोहा के शाब्दिक भाव है। आओ विचार करन के देखन कि कजी हम तो चाहतन का कि भगवान के चरण कमल में हमरो दृढ़ प्रेम होए। गोस्वामी जी महाराज तो पहले लिखते हैं अयोध्या कांड में, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी देहु जान भगवान केवल प्रेम चाहिए, जान ले हुए जान हारा। तो भाई भगवान ला तो प्रेम सबे जन करथुन, लेकिन का सचमुच में भगवान के प्रति हमारे जीवन में जो प्रेम है वो प्रेम दृढ़ हवेगा, पक्का हवे। ये करा के अटक जथन काबर हमला वो पूरा विश्वास नहीं हुए। और एकरे सत्य गोस्वामी जी महाराज की विश्वास के बिना न भक्ति मिले न भगवान मिले। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। मृत्यु भी विश्राम के अवस्था है। और बाली जब शरीर ल त्यागा थे तो भगवान के प्रति अपन प्रेम ल दृढ़। पूज्यपाद गुरुदेव किंकर जी महाराज भाव देते कि हर कोई जीवन में नहीं आए कि जिंदगी भर वो अपराध करे, अभिमान के बोझ लेकर के चले और अंत में भगवान के प्रति सरेंडर हो जाए। गुरुदेव महाराज भाव देते कि ये बाली के लंबा छलांगे, बाली के बंदर में छलांग लगाए माहिर होते, लेकिन ये ऊंचा छलांगे। सुग्रीव घलो भगवान ला प्राप्त करी ये साधना के क्रम धीरे धीरे सनई सनई चरावे चरावे की प्रचलावह निरंतरम। वो साधक के जो भाव है ना, पहले हम का करन जो साधना के जो क्रम है ये जो 7 चक्र जागृत करेंगे ये साधक के क्रम है। लेकिन बाली एकदम डायरेक्ट प्रमोशन पा के वो स्थिति प्राप्त कर ली, भगवान सामने खड़े।
ये हर कोई जीवन में नहीं आए, ये आते तो केवल ईश्वर के ही कृपा होता। तो कजी बाली अपना अपराध करे है तब बोल भगवान के माया उलगे, कृपा उलगे, ओकर प्रेम उलगे। गोस्वामी जी महाराज कहे कृपा कब उलिस भगवान के माया कब बरसिस बाली बर। तो गोस्वामी जी महाराज की थे दो चीज हावे हमारे जीवन में, दो दोष अगर है तो ये दो दोष के राहत में हमारो भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ नहीं हो। ये दो चीज लग त्यागना है। काय तो पहला है अहंकार। जब तक के जीवन में हमारे हृदय में अहंकार है तब तक के भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो सके। ये अहंकार तो बाधा है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम कली अति सागरी कामे दोनों समाई। अगर अहंकार है तो भगवान है वो कर कर आ ही नहीं सके, और भगवान है तो अहंकार आवे नहीं करे। दोनों बात है, मैं है अहंकार है तो भगवान नहीं, और भगवान है तो अहंकार नहीं। बाली है पहले ही अपने ही, जैसे ही भगवान बाण मारी हृदय मांझ सरतान। हृदय में प्रहार करी भगवान बाण काबर। हृदय में अगर अहंकार है और ये हृदय के अहंकार अगर दूर हो जाए तो जीव के जीवन में वो प्रेम की अवस्था, वो विश्वास प्राप्त किए जा सकते। बाली जीवन में प्रत्यक्ष हम देखे बर मिलते कि जैसे ही भगवान के बाण परी और जब झल भगवान बाण मारेगा तब काल मौत हो। गोस्वामी महाराज कहते ना एक ही बाण प्राण हरति, एक ही बाण प्राण हरति। संहार कर दी, एक ही बाण प्राण हर लेना। कच्ची पहाड़ी लग धल वैसने मार सकत रही एक बाण से। अब मार के वो खेल खत्म हो जाती, खबर घोषणा भी कर चुके ना, सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बाण, ब्रह्म ब्रह्म सुनाग जैन उबरी प्राण। तब भगवान है जानत रही ये एकर बीमारी का हरे। डॉक्टर कर जाबे तो हर मरीज वैसने दवाई नहीं दे। कैसे एक जन आदमी हाँ बीमारी तुम्हारे सुखा गएगा, अब वो डॉक्टर के पास गई, अब बोला विटामिन के टेबलेट, सिरप, आयरन के ये सब लदे दी। दूसरा आदमी दी तो वो कर बर करू दवाई लिखे रहा है। तो धन मित्र आग कोठिया से तो लगा का दवाई दे तो कथे देख मोर बर लिखे चला, अरे तोर बर मीठ मीठ मोर बर करू तब भाई कामे वो मरीज के ही है, वो वैद्य जानते, डॉक्टर जानते। ये हा अपच के मारे मरत है तेकर बर करू दवाई लिखबे करी, और जे पोट मरत के पास राखी थोड़े कही बोला ताकत के दवाई ही लिखी। तो भगवान जानत रही कि ये बाली कदे कर अटके है। ये अहंकार है एक बार मोह जरूर हरा दी, रावण जरूर हरा दी, लेकिन पराजित करे के बाद भी उसका नाश नहीं कर सकी। और यही कारण से भगवान जानत रही कि एकर जीवन में जो अहंकार है सर्टिफिकेट लेकर के घूमे हैं, एकर अहंकार अगर दूर हो जाए तब एकर जीवन में पुनः भक्ति आ सकते है। कर्म के समर्पण अगर जीवन में आ जाए तो व्यक्ति कर्तृत्व अभिमान से दूर हो सकते हैं। वैसे तीन मानस अहंकार की चर्चा मानस में, परशुराम जी शास्त्रिक अहंकार बालकांड में, दूसरा अभी जिक्र चर्चा हम करत हैं राष्ट्रीय अहंकार बाली के, और तीसरा लंका कांड में कुंभकर्ण जिन्हें तामसी अहंकार। खैर उदाहरण में नहीं जाऊं, यही में चर्चा कर। हमारो जीवन में दृढ़ता कब आई, प्रेम हमारा दृढ़ कब हो? उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज जाने बिनु न होई परसी,
आदमी जानते तब विश्वास होते बाली जानवर ये ब्रह्म है और ब्रह्म है कि जानवर तब भगवान के सामने सरेंडर कर दी, अहंकार वाली के दूर हो गए। तो भगवान ने शुरू बताया कि एक बाण ताड़का के लिए जब प्रयोग करी तो काय क्रोध के वृत्ति कहाँ थे दिमाग में, एक सदियों पर मस्तक पर प्रहार, बाली के हृदय में अहंकार, एक सदियों कर हृदय में प्रहार, और रावण ये कर नाभि में भगवान मोह जो चित्त में जो बैठे हुए हैं, ये मोह के ऊपर प्रहार करना है। तो भगवान वहां भी रावण की नाभि में प्रहार कर, तीनों के अलग अलग केंद्र। अब जरा देखन कि दृढ़ता हमारे जीवन में कब आई, जब जाने हम सियान मन घलो का धैर्य जानो तब मानो, नहीं जानबे कैसे मानबे। लइका घलो परिवार में पहली जानते दे दाई दे बाबा ते करवान माने ऑटोमेटिक हो जाते मानना, तो जानो तब मानो। तो भगवान ल कब जानबो, तो सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुमहि वही हुई जाए। अरे भगवान ल जाने के बाद तो ओकरे हो गए बाली घरो, एकरे सती सरेंडर कर दी, प्रभु मैं आपके सामने खड़े तब हूं, मैं पापी हूं जी, काबरते का दसन मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अध नाश तब। करोड़ों जन्म के पाप मिट जते कथा ते हैं पापी पापी कथस में तो रागु खड़े तब बोल पापी होगा। भगवान के मुंह से शब्द नहीं निकले, जानवर के हृदय में कर इलाज हो गए, यानी बाली समर्पण करे बड़े तैयार। तो पहला हमारे जीवन में शर्त है, अगर हमारे जीवन में भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम हो, ये चाहत, तो सर्वप्रथम अहंकार के त्याग कर ले। अहंकार ला कहां सरेंडर करी बाली, भगवान के चरण में। और भगवान के चरण में जब बाली अपना सरेंडर कर दी, तो गोस्वामी जी महाराज थे बाली काय कहते, अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो वर मांगऊ, यही जो निभ जन्मो कर्मवश, तह राम पद अनुराग। जैसे अहंकार के समर्पण हुई कहे महाराज, जब भी मोर जन्म होई, जे योनि जन्मो कर्मवश, कर्म के अनुसार जहां भी जो योनि मोर जन्म हुई, मोर आपके चरण के अनुरागी बनो, राम पद अनुराग। ये भाव के साथ अहंकार के समर्पण। और देखन दूसरा चीज है ममता, ये दोनों बाधक है ईश्वर प्राप्ति में। तो पहला तो अहंकार हो गए, अहंकार ला भगवान के चरण में समर्पण करना चाहिए। ममता कहाँ समर्पण करना चाहिए ये देखो। अगर पहले आओ एक भजन आपके बीच में रखूं, सिया रामचंद्र की जय। राम कथा हो और हनुमान जी भजन ना हो तो मजा नहीं आए, अधूरा लगता है। तो आओ हनुमान जी के भजन आपके बीच में रखूं। संकट मोचन नाम तब, संकट में मम प्राण, और सुमिरत संकट न सत है, हर संकट हनुमान, हर संकट हनुमान, प्रतिपाला रखवाला, तू है लाल
मनोरथ पूरा करके की मनोरथ पूरा करके लाला लाला प्रतिपाला मूर्छित पड़े लखन धरती पे पड़े लगन धरती पे पवन वेग से चला पवन वेग से चला सजीवन लखन जिया रे आय सजीवन लखन जिया रे आय संजीवन लखन जिया रे सबके रखवाला रखवाला प्रतिपाला सकल जगत के सकल जगत के स्वामी तुम हो सकल जगत के स्वामी तुम हो घर घर उजाला उजाला प्रतिपाला हनुमान जी महाराज की तो पहला अहंकार भगवान के चरण में समर्पण करना और दूसरा हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम में दृढ़ता तब आई जब हम ममता भगवान के हाथ में समर्पण कर बाली काय करी दूसरा काम यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर अंगद दास आपन कीजिए। महाराज ये मोर पुत्र है और ये मोर पुत्र आप अपन हाथ में ले ले। भगवान कहते तू मतलब भगवान चाहिए कि मैं तू मतलब चाह तोला चाहिए तू मन धर भैया मोर हाथ ले। तो अब बाली कहे महाराज प्रभु जीव अपन डहर ले पकड़े त न जाने कति फिर साथ ल छोड़ दी लेकिन आपे मन पकड़ ली हम त फिर छूटे एक सवाल ही नहीं। पानी ग्रहण जब होते तो वर कन्या के हाथ ल पकड़ते ग्रहण करना मैं ग्रहण करत और एक नहीं हमारे भारतीय सनातन धर्म के ये सबसे बड़ी विशेषता है कि 7 जन्म के लिए पंडित जन्म संकल्प करवाता 7 जन्म के बंधन पति पत्नी के हो थे। अब ये नाता 7 पीढ़ी तक चल ही ऐसे मान्यता है। तो वही प्रकार से जब ईश्वर ही पानी ग्रहण कर ले जेकर हाथ ल धर ले तो दुनिया में ऐसा कौन है जो कर मुकाबला कर सके। और सचमुच में प्रमाण अगर देखना है अंगद के ताकत के तो आप देखो जैसे ही रावण के दरबार में दूत बन करके गई अंगद तब भगवान के जब निंदा करी जब तैकिन राम की निंदा क्रोधवंत भय कपिंदा दूं भुज दंड तमक में मारा। दोनों भुजा अंगद रावण के दरबार में जब पटके रावण भार नीचे गिर गए। लोग कसगा यही रावण गज चलत सानन डोलत वनी
रावण चले धरती हाले की थे और पेंद्रा रावण नहीं मारे है अपन भूजल पटकी भूया में घर उलट गई। ये कौन सा रावण? दुनिया में 3 प्रकार के रावण के उल्लेख करे, कौन से प्रांड वाले रावण नहीं है? और तब भी भैया वो प्रांड में मत जा, ये बेंद्रा जो न अपन भूजल पटके है इनमें ताकत अक्का कन कहाँ आई जे कोट वही कैलाशपुरी लिन्न से जाय उठाए मनहु तोड़ बाहुबल चला अधिक सुख पाए। तो रावण ये कहने वाला कि धरा धाम पाताल मेरे नाम में जीते हैं भय जल एक घाट में जीते। ऐसन कहने वाला रावण वहां उलन के तब लोगन मन शंका होई कि ये रावण बेंद्रा ताकत है कि रावण के प्रताप काय है। और तब गोस्वामी जी महाराज थे जौन हाथ लो भगवान अपन हाथ में धर ले, तब कनेक्टिविटी का नियम हैगा जतका कन ताकत से भगवान पकड़े होते कन शक्ति अंगद के हाथ में आगे यानी भगवान है बाली के ममता काबर अंगद कौन है? तो बाली के पुत्र है। और संसार में जिनका माता पिता है सब लोग पूछ लो का में ज्यादा ममता है? तो धन में कहावे वो तो अकाट्य सत्य है, लेकिन पुत्र और पुत्री के प्रति सबसे ज्यादा ममता होता है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, हमें की संतान के प्रति ममता ज्यादा होते है। तो ये ममता ही जो भगवान नहीं जान दे। लेकिन फलाना चल रामायण में राहन का हो गए, अरे ये बाबू के नाती के पापा काम में गए वो आई अब हूं तब मैं हम छंद आगे से नहीं ममता में बंधा के सुना। और यही बात तो सुंदर कांड में गोस्वामी जी महाराज थे विभीषण के सामने। विभीषण कहे भगवान हम उनका बांधना चाहते हम से बंधावे नहीं कर। भगवान कहते अपन आपला बंधे तरीका को नहीं बताए, लेकिन हम अपराधी हो, हम भक्त के आधीन नहीं कभी तोले फार्मूला बता देते। ये सूत्र जन जननी जनक सुखदा कैसे एक आदमी का अगर पिता है, पुत्र है, नाना है, जीजा है, साला है, मौसा है, नाना प्रकार के रिश्ते पदर पदर तागम लटके है। आदमी का की देख कनी कोनो डाले धक्का के ओ भाई जान नरेन तोर माया लाज है टूट जगह भरी। विभीषण ला भगवान कहते विभीषण ये संसार के 10 चीज में बिखरे हुए मंडल सकेल ले ये पातर पातर तागल सकेल के बर ले और बरबे तहन मोटा डोर बन गई और ई डोर में मोर गोल बांध दें जी तान कहां जाऊं। यानी संसार के ममतल समेट करके भगवान के चरण में अर्पण कर दिया जाए कोई ममता के सदुपयोग। अब एक सती आज बाली है यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु अपन ममता भगवान के चरण में अर्पित कर दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज और सूत्र देते थे जगते रहु 36 भय राम चरण छहती। संसार में रहना है ममता तो रही थे लेकिन ममता से कैसे करना है तो 36 के तरह की हिंदी गिनती में आप देखे हो 3 और 6 मुंह अलग अलग ढाल होते एक दूसरे मुंह नहीं देखन लेकिन ही 6 और 3 मना 63 के अंक में आमने सामने हो जाते। गोस्वामी जी महाराज बढ़िया सूत्र दिस कथे जग में रहना 36 बरोबर यानी संसार के ममता से अलग और वही ममता लौटा के कहा करना है भगवान के चरण में अर्पित कर दिया जाए। 63 के अंक बरोबर भगवान के सन्मुख जब जीव हो जाए तो ममता के सदुपयोग। और गोस्वामी जी महाराज एक सती यहाँ बाली प्रसंग के माध्यम से की हमरो मन के जीवन में हम चाहते भगवान से दृढ़ प्रेम हो
लेकिन हो नहीं पाए। तो कब होगी अहमता और ममता? जब भगवान के चरण में अहंकार और हाथ में ममता समर्पित कर दिया जाए तो हमरो जीवन में भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम हो। तब का हुई बाली की नतनु त्याग, बाली अपन शरीर त्याग दे। अरे भाई जब जीव अहमता ममता से ऊपर उठ जाए, देह भाव से ऊपर उठ जाना, यह हम कहा कि देहाभिमान से तो अभिमान में बाली है और देहाभिमान से जब जीव ऊपर उठ जाते तो ऑटोमेटिक भव सागर पार हो जाते। और एक सती को स्वामी जी महाराज की सुमन माल जिमी कंठ ते तीरथ न जाने नाग। एक बात होगी फूल माला नहीं की, काहे के सुमन माल यानी भगवान के चरण में जब जीव सरेंडर हो जाए तो मन सुंदर हो जाते। और भगवान काय का थे निरामल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट जेकर मन निर्मल है वही मुलाकात है। कैसे? तो जो ही मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लग्या हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ये बात की, मन अगर निर्मल हो गई गंगा की तरह, गंगा की तरह माने गंगा में जो भी गंदा पानी आते सब गंगा स्वरूप हो जाते। वैसे नहीं हमारे मन में एक धारा में सद विचार की धारा में अगर दुर्गुण भी आते तो वही समाहित हो जाते। और तब भगवान हम इसने आदमी को खोजते, आदमी ही नहीं जाए भगवान ला खोजे पाछे क्या हरि फिरे कबीर कबीर। आज सुमन माल जिमी कंठ ते, बाली ऐसे त्यागी शरीर ला कि हाथी जलम मालल पहना दे मोंगरा फूल के वो कतका बेर गिरी पता नहीं चले। और कहे जाते मर शास्त्र की थे जन्म तम मरत तू दुख होई, जन्मे बेर और मृत्यु समय करोड़ों बिच्छूट के डंक मारे समान जीव दर्द होते। लेकिन अगर भगवान के चरण में मन लग जाए, अगर हम अहमता और ममता भगवान में समर्पित हो जाए तो जैसे हाथी गला से फूल माला गिरी पता नहीं चले हाथी ला, वैसने हम मन प्राण ल त्याग सकत। अब अक्का झन में कौन नहीं चाहिए कि हमरो प्राण वैसने निकल जाती। सियान मन कहते ना हे भगवान सकेल लेते माली। तब एक जन मजा गया की दी तो सकेल ले कहते नहीं सकेल ले का ते सकेल ले माने अब नहीं जिए की इच्छा के भाठम तो इसने छोड़ देता हूं खटिया नहीं भाई वैसा नहीं चाहिए। ता कहे कि मोर जीवन में भगवान के प्रति अगर श्रद्धा यानी शरीर हला में हाँ केवल शरीर के प्रति प्रेम करते हुए जीवन अक्का दिन ले जिए हो एक सत्य राखे विचार नहीं है तो देहाभिमान में जो अटके हुए देह में जो अटके हुए होकर पर प्राण त्यागना बहुत मुश्किल है। रावण खुद चाहते कि हम काहू के मर ही न मारे बाल मनुष्य जात दुबारे। दूसरा तरफ अश्वत्थामा है आज भी के जाते अजर अमर है और जेकर सिर में नासूर है घाव है ये कभी करने वाला नहीं है। तो कर लिए अमरता कितना खतरनाक है आप सोच रहे हो। तो मृत्यु एक द्वार है और यहाँ भी बाली है वो द्वार में पहुंचे हुए हैं और भगवान के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे वो हाथी पता नहीं चले वैसने बाली अपन शरीर त्याग दी। ये गोस्वामी जी महाराज कहा थे हमू मन चाहतन कि हमरो प्राण इसने निकले कोनो इसने अचानक मर थे रात दिन गा खाई का ओकर बाद उठवे नहीं करी तो प्रशंसा करथन नहीं कतको उम्र के रहता रहेगा इसलिए मौत का भगवान भूख गई इसलिए अपन आप में समेट ले हर प्रशंसा का ई हरे सुमन माल जी कंठ ते गिरत न जाने नाग। हमारे स्वामी सज्जन वृंद के प्रसंग के माध्यम से देते हुए आओ एक भजन आपके बीच में रखो आप सभी जानते हमरो जीवन में सन आए कि कभी जो इस बात आपके बीच में रखो
इतना तो करीना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से
रामचंद्र की जय। जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे। अभी आप श्रवण पान कर रहे थे, श्रवण समर्पण ज्ञान गंगा मानस मंडली रिशामा दुर्ग, और बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से और भजन के माध्यम से हमें भाव विभोर किया। और वास्तविक है, गुणाधिक्य आने पर अभिमान जरूर आता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति भी यदि भगवान के चरण में समर्पित हो जाए तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो आइए इसी भाव के साथ इस कड़ी को आगे लेकर चलूं। कुछ पुष्प अर्पित हुए हैं जिन्हें आप सभी के समक्ष रखूं। कासवी साहू 10 रुपए, रमौती साहू 21 रुपए, हीना सोनकर 11 रुपए, स्वर्गीय जीवराखन यादव, स्वर्गीय गोदावरी यादव 20 रुपए, कुशिका यादव खेदामारा 10 रुपए, विनोद यादव 10 रुपए, रामदास मानिकपुरी 10 रुपए, दानेश्वर साहू 20 रुपए, होरीलाल पटेल 20 रुपए, मनीराम यादव 20 रुपए, अमृत कुंज प्रकाश सिन्हा खैर झेटी 11 रुपए, राधेलाल पाल जी के तरफ से 20 रुपए। उन्होंने कहा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बलदाऊ सेन गीता सेन की तरफ से 21 रुपए, रुद्र हर्ष वंश सेन 20 रुपए, योगिता सेन, जितेश सेन, भावना सेन, निभ्या सेन 30 रुपए, स्वर्गीय घना सेन, पांचों सेन के तरफ से 30 रुपए, हजारीलाल साहू 20 रुपए, नाथूराम साहू 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, करण देवांगन 10 रुपए, स्वर्गीय शरद देवांगन कुम्हारी 10 रुपए, स्वर्गीय हरिश्चंद्र देवांगन कुम्हारी 20 रुपए, पवन यादव 50 रुपए, अंचल गुप्ता 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, रिद्धि आयुष पटेल 10 रुपए, अमृत पटेल 11 रुपए, स्वर्गीय आकाश यादव डागेस की तरफ से 21 रुपए, गंगा राम राकेश्वर 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, कुमारी रितु यादव, महेंद्र यादव कुम्हारी 20 रुपए, देवांशी कौशिक 10 रुपए, स्वर्गीय जीवराखन यादव, स्वर्गीय गोदावरी यादव की स्मृति में नाती योगेश यादव की तरफ से 50 रुपए, स्वर्गीय गोविंद देवांगन की स्मृति में श्रीमती उत्तरा देवांगन प्रत्येक मंडली को 21 रुपए, स्वर्गीय दुखित जल छत्री की स्मृति में पत्नी बुंदी जल छत्री द्वारा 21 रुपए, स्वर्गीय शिव सिन्हा की स्मृति में सिन्हा परिवार शिवनगर द्वारा 21 रुपए, स्वर्गीय कुमारी मोनी सोरी की तरफ से 21 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती मोंगरा धीवर की स्मृति में पति लेखराम धीवर की तरफ से 27 रुपए। इस तरह आपको 2794 रुपए से नवाजा जा रहा है। और इस सम्मान की राशि को आप तक पहुंचाने के लिए मैं श्री हेमंत निर्मलकर जी से आग्रह करूंगी। हेमंत निर्मलकर जी आएंगे और इस सम्मान की राशि को मंचस्थ मंडली तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, श्री हेमंत निर्मलकर जी। और इनके पश्चात तैयार रहेंगे वीणावाणी मानस परिवार सिलहाटी कबीर धाम। निवेदन है जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे कि ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान। निवेदन करती हूँ जोरदार तालियों से कीजिए इनका सम्मान। और आइए इनके पश्चात आज नवम पुष्प के रूप में हमारे बीच वीणावाणी मानस परिवार सिलहाटी कबीर धाम के भाइयों को सादर आमंत्रण कि वे सन ऐसन है इस मंच पर पधारेंगे। वीणावाणी मानस परिवार सिलहाटी ध्यान से सुना तो नहीं दाई हो रामायण ला कि इसने आंखी कान दोनों खुला है नहीं है?
तो प्रश्न आप सभी के समक्ष, अभी जितना मंडली आप सभी के समक्ष जो है राम कथा सुनाई, ओखरे बीच से प्रश्न है ना। अब मोबाइल के गूगल उपयोग मत करो, अगर आजकल सब मोबाइल वाले हो गए, तो निवेदन है पहला प्रश्न, वो मंडली के नाम बताना है और व्याख्याकार के नाम बताना है जिन पंच कन्या के चर्चा करें, और पंच कन्या के नाम, पंच कन्या के नाम बताना है और साथ ही साथ वो मंडली के भी नाम बताना है जिन पंच कन्या के बारे में चर्चा करी, और वो व्याख्याकार के भी नाम बताना है जिन पंच कन्या के बारे में चर्चा करी। ठीक है, तो पंच कन्या के नाम, मंडली के नाम और व्याख्याकार के नाम, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि 5 भूमिका निभाने वाला, 5 टन भूमिका है नहीं, 5 भूमिका निभाने वाला जो हमारे बीच आई, ओखर मंडली के नाम और वो ओखर नाम। तो ये 2 प्रश्न आप सभी के समक्ष, और आशा चाहूं कि उत्तर तक को जल्दी जल्दी आई। सभी से निवेदन है, हमारे भैया मन से भी और हमारे मातारी मन से भी निवेदन है। तीसरा प्रश्न है कि हमारे बीच मंचस्थ मंडली रही भरत भाई मानस परिवार भटगांव, वो मंचस्थ मंडली में भैया श्री देवराज साहू जी के कौन कौन सा भूमिका रही, सब कितना भूमिका रही, मतलब वो का बजई से अब कतना कन बजई से, एला आपला बताना है उत्तर। तो ये 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न के उत्तर जेन ला भी मालूम रही, यहाँ आके बताऊं तो आवो। हाँ, तीनों वर्ग पुरस्कार भी है भाई, है ना। तो निवेदन के जल्दी सोच करके आप उत्तर दो और आवो। मंचस्थ मंडली से निवेदन कि आप माइक्रोफोन के सामंजस्य कर लो, तत्पश्चात आपला ये मानस में समर्पित किए जाए।